डियर फ्रेंड, ये एरोटा का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एरोटा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उसके बाद उनका फर्दर डिवीज़न कैसा है। एरोटा को अगर हम देखें तो ये 3 पार्ट में, जैसे पहले आपके वीडियो में बताया हमने, असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा। अब असेंडिंग एरोटा को अगर हम लेते हैं तो असेंडिंग एरोटा उसमें 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी और राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई कर रही है। सेकंड है आर्च ऑफ एरोटा। आर्च ऑफ एरोटा में 3 पार्ट में डिवीज़न है इसका, आर्टरीज का, ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। अब लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक को अगर हम लें तो ब्रेकियोसेफेलिक में 2 पार्ट हो जाते हैं, यानी आर्टरी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट सबक्लेवियन, राइट कॉमन कैरोटिड। अब ये राइट सबक्लेवियन और लेफ्ट सबक्लेवियन, ये दोनों आर्टरीज जो हैं राइट आर्म और लेफ्ट आर्म को सप्लाई कर रही हैं। इसी तरह से ये तीसरी आती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड इसका ओरिजिन और राइट कॉमन कैरोटिड इसका ओरिजिन में, दोनों में डिफरेंस है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, और मोस्टली इसको आर्च ऑफ एरोटा से इंडिकेट कर देते हैं, जबकि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है वो आर्च ऑफ एरोटा से है। तो सब जो ब्रेकियोसेफेलिक में 2 पार्ट हैं, स्पेशली राइट सबक्लेवियन और लेफ्ट सबक्लेवियन, दोनों आर्म्स को, राइट और लेफ्ट करस्पॉन्डिंग आर्म को सप्लाई करते हैं। इसके बाद आता है आपका डिसेंडिंग एरोटा। डिसेंडिंग एरोटा की 6 ब्रांचेस हैं। पहला है आपका ब्रोंकियल, बाइलेटरल लंग्स को है, ईसोफेजियल, ईसोफेगस को है, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल, पोस्टीरियर साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी स्पेशली रिब्स को सप्लाई करती है। एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा बाद में जाकर के पूरे एब्डोमिन और लोअर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई करेगा। सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो है वो आपके डायफ्राम को सप्लाई कर रही है। इसके बाद है पेरिकार्डियल आर्टरी जो है ये पेरिकार्डियम को सप्लाई कर रही है, जो हार्ट के लिए है, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम उसको सप्लाई कर रही है। तो ये आपका टॉपिक था इसमें। इसके बाद हम लेते हैं, दूसरा है कि सर्किल ऑफ विलिस क्या है। बहुत ही बढ़िया इसका टॉपिक है सर्किल ऑफ विलिस जो है। इसको सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट, फिजिशियन है, इन्होंने डिस्कवर किया था, जिनका नाम है थॉमस विलिस ने 1675 में किया था। सर्किल ऑफ विलिस जो है एक सर्किल है जो ब्रेन के बेस ऑफ ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई का कोलेटरल सर्कुलेशन है उसको ये इंडिकेट करता है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि ये किस आर्टरी के रीज़न से होता है, कौन कौन सी आर्टरी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो बेसिकली ये कैरोटिड आर्टरी से मिलके बने हुए हैं। कैरोटिड आर्टरी को अगर हम देखें तो एक साइड का हम लेते हैं कि कैरोटिड आर्टरी को राइट कॉमन कैरोटिड में हमने डिवाइड किया। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी फर्दर राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को अगर हम देखें तो ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी होती है। इसमें अगर हम देखें कि सर्किल ऑफ विलिस में ये इसकी स्ट्रक्चर आती है, सर्किल ऑफ विलिस की। तो सर्किल ऑफ विलिस में अगर आप देखें, ये सर्किल ऑफ विलिस है। ये जो सर्किल बन रहा है ये है सर्किल ऑफ विलिस। अब इसमें जो आर्टरीज का पार्ट जो इसमें है वो कौन कौन सी आर्टरी हैं, तो सबसे पहले देखें, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और जो ये आर्टरी आ रही है ये है आपकी वर्टिब्रल आर्टरी। ये और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। वर्टिब्रल आर्टरी किसका पार्ट है? कैरोटिड का। कैरोटिड किस में है?
राइट एंड लेफ्ट में इंटरनल एक्सटर्नल है, इंटरनल ने इसको डिवाइड किया है। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये इसमें आती है बेसिलर आर्टरी है, बेस ऑफ ब्रेन को सप्लाई कर रही है। इसके ऊपर चलेंगे तो ये आ जाएगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बाद में ये आती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से ऊपर चलेंगे तो ये आ जाएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पार्ट ऑफ कैरोटिड आर्टरी है। इसको देखेंगे तो ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है, ये भी कॉमन कैरोटिड का पार्ट है। ये इसका फ्रंट लोब ऑफ सेरिबेलम है। तो ये एक सर्किल बन जाता है, सर्किल बनने से इसका नाम दिया गया है सर्किल ऑफ ब्लिस। जिस साइंटिस्ट ने दिया है उसको हमने आपको बता दिया है। आज का ये टॉपिक आपका इतना है। इसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो आप इजीली पूछ सकते हैं।